अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। एक्सरसाइज 1.3 में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और इसको वाइंड अप भी कर देंगे आज के ही लेक्चर के अंदर। और इंशाल्लाह हम इस पूरा चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट w एंड z। हमें साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और हमें कोएफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स w और z, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हुए स्टूडेंट 9 मैटर में किया हुआ होता है। ग्राफ के अंदर नॉर्मली आप साइमल्टेनियसली भी इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यूज निकालते हैं और दूसरे मेथड जो होते हैं उसके अंदर, और बाकी आप दो एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं। तो इन मेथड के थ्रू आप लोग अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें भी यही करना है, डब्ल्यू जेड अननोन है, उसको फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन देख लें। पार्ट नंबर 1 है 3z प्लस 2 प्लस आई आयोटा w इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। सेकंड इक्वेशन 2 माइनस आयोटा ब्रैकेट और फिर z माइनस w इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। तो ये दो इक्वेशन है, इनमें से मुझे z और w निकालना है। एक तरीका तो ये है कि मैं एक इक्वेशन को सेलेक्ट करूं, उसको एक वेरिएबल के बराबर लूं और दूसरी इक्वेशन पुट ऑन कर दूं। ये थोड़ा डिफिकल्ट वे है इसको, क्योंकि इसके अंदर आयोटा का भी इस्तेमाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड इक्वेशंस बनी हुई हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर तरीका इसके अंदर ये है कि हम किसी एक वेरिएबल को सेम कर लें दोनों इक्वेशंस के अंदर और उसको फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम इसको खत्म कर दें। तो ये एक बेहतर तरीका है इन सवालों को करने का, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनी हुई है। इसको हम करना चाहेंगे अगर किसी वेरिएबल के बराबर तो बहुत मुश्किल होगा, फिर इसको पुट करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में गलती के चांस हो सकते हैं। क्योंकि हमारे एक भी प्लस माइनस की आपने मिस्टेक कर दी तो पूरा सवाल आपका गलत हो सकता है और आपका आंसर गलत आ सकता है। तो उसमें करना क्या होगा, आप आपको बताते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पर जो W है इसके साथ लिखा है 2 प्लस आयोटा और इसके साथ W से कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी तरीके से मुझे दोनों इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल को सेम करना है। तो वेरिएबल तो दो हैं, एक z है और एक w है। अगर मैं ये z को देखूं, ये 3z और यहाँ लिखा है 2 माइनस आयोटा z, इन दोनों को सेम करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत डिफरेंट वैल्यूज है, बहुत मुश्किल है सेम करना। लेकिन अगर मैं W को देखूं तो उसके साथ लिखा हुआ 2 प्लस आयोटा और नीचे वाले W के साथ कुछ भी नहीं है। अगर मैं नीचे वाले W के साथ 2 प्लस आयोटा लगा दूं किसी तरीके से तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। और मेरा टारगेट ही ये किसी तरीके से एक वेरिएबल को सेम करना, और आपने वो खुद ही जज करना होगा देख के किसी इक्वेशन में आसान है। तो आपने अब क्या किया, हमने अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। मैंने पूरी इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को। ये हम नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में ये चीजें करते थे, मल्टीप्लाई बाय 2 3 करके सेम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर भी 2 प्लस आयोटा ये आ गया, ये इसके पास आ गया, ये इसके पास, तीनों को मल्टीप्लाई हो तो सबको मिलेगा 2 प्लस आयोटा। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फॉर्मूले का पार्ट है ये दो। तो आप देखें ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। जेड अपनी जगह पे रहा, ये भी अपनी जगह पे रहा। यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं करती, -1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से -2, -1 आयोटा से माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई 2 से 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो ये भी मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दी यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने सिंप्लीफिकेशन की हुई है, जैसे आयोटा स्क्वायर आपका -1 के बराबर, तो ये प्लस का था, ये माइनस का 1 बन गया यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास प्लस का आयोटा आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मल। तो एट दी एंड हमारे पास इक्वेशन बन गई ये दोनों ऐड हो गए, 4 + 1 5z। इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये कट डाउन करना है हमें, क्योंकि इसी को सेम करने के लिए हमने ये सारी चीजें की हैं। और राइट हैंड साइड के अंदर भी हमारे पास वो चीज आ गई, -3 प्लस आयोटा, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं हम। अब मैंने क्या, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब मैं ऐड कर दूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, जो मैंने न्यू इक्वेशन बनाई है। ये इक्वेशन में इक्वेशन 3 आ गए। अब ऐड क्यों किया, क्योंकि आप देखें जिस चीज को मैंने सेम कर दिया है उसकी एक साइन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब मैं ऐड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। लेकिन अगर दोनों जिसको मैंने सेम किया है, अगर उनकी दोनों की साइन सेम होती, जैसे ये भी प्लस होता ये भी प्लस होता, तो मैं सब्ट्रैक्ट करता, क्योंकि सब्ट्रैक्ट क्या करता, साइन चेंज करता है, तो वो ऑटोमेटिकली कट जाते, ठीक है। तो ये तो कट गया पूरा, एक वेरिएबल आपका पूरा गया, खत्म हो गया। अब बचा आपके पास z। तो 3z 5z 8z हो गया। ये 11 - 3 -
3 प्लस आयोटा, ये प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा भी कट गया, तो 11 माइनस 3 होता है हमारे पास 8। तो 8z इक्वल टू 8, 8 वहां जाके डिवाइड, तो z की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो ये हो गया हमारे एक वैल्यू हमारे पास आ गई। आई होप क्लियर होंगी चीजें, बहुत आसान सवाल है। तो z आ गया 1। अब हमारा क्या काम है, w निकालना है हमें। तब हमारी मर्जी है कि हम इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो है w। तो मैंने इसको पुट कर दिया z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया मैंने z की वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया 1। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एडिटिव रहेगा, कोई चेंजेस इसमें आएंगी नहीं। 2 माइनस आयोटा माइनस w इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आयोटा। तो ये हमने इसको सॉल्व किया, माइनस का w था, इसको इक्वल टू के वहां ले गया और इन दोनों चीजों को इक्वल टू के वहां ले आया, तो साइन चेंज होंगी और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैं w को इक्वल टू दूसरी साइड ले गया था और बाकी इसकी वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आया। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, 2 प्लस 1 3 हो गया, माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तो माइनस का 2 आयोटा, तो ये आ गई आपकी w की वैल्यू। इसको करते हैं बॉक्स में बंद, इसको भी करते हैं बॉक्स में बंद। तो ये आपका हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें अच्छा होते जाएंगे। ठीक है, मैथ्स में प्रैक्टिस ही एक चीज है जिससे आप अच्छे हो सकते हैं। देखकर मैथ्स या 10-12 वीडियोस देख लें, इससे आप अच्छे नहीं होंगे, आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रोज करें चीजों की, ताकि आप बहुत अच्छे होते जाए इसमें। अच्छा जी, आगे मूव ऑन करते हैं। इसका एक और पार्ट है, वो बेसिकली आप लोग खुद सॉल्व करें, जरूर सॉल्व करें। अगर आपको कंफ्यूजन है तो जरूर मुझसे पूछें, बुक के अंदर सेकंड पार्ट मिलेगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। पॉलिनोमियल्स इक्वेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स और पॉलिनोमियल कराता है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको हमें प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के अंदर ब्रेक डाउन करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है ये भी, 1.3 बहुत इजी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर, अभी बीच में प्लस था, मैंने इसको माइनस माइनस की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। एक ही बात है, क्योंकि प्लस था, अगर वापस में मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक करा दिया, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स बनाना है और ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। तो किस तरीके से होगा देखें आप। अब मैंने क्या किया, ये स्टेप गौर से सुनने वाला है। देखिए, पहले तो मैंने प्लस को माइनस माइनस की फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ये तो इतना मुश्किल काम नहीं था। अब मैंने क्या किया, अंदर जो माइनस था उसकी जगह मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब ये मैंने क्यों किया और ये कैसे किया ये मैं बताता हूँ। देखिए, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब यहाँ अंदर लिखा हुआ है -81 b स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसके साथ 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर मैं 1, एक ही बात है, मतलब 1 - 1 मल्टीप्लाई कराऊँ 81 b स्क्वायर से, तो यही चीज बन जाएगी -81 b स्क्वायर। तो मुझे पता है -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया आयोटा स्क्वायर 81 b स्क्वायर, बस ये चीज मैंने की है, और कोई मुश्किल चीज नहीं। बाकी बीच वाला माइनस जगह पे रहा। अब क्या हो गया, यहाँ फॉर्मूले की शक्ल बन गई। मैंने पहले सबको, सब स्क्वायर में थे, आयोटा भी स्क्वायर की फॉर्म में, 81 भी 9 का स्क्वायर होता है, बी भी स्क्वायर, इनको स्क्वायर ब्रेक कर दिया। फिर एक फॉर्मूला होता है जो हमने पीछे भी पढ़ा, ए स्क्वायर पहले ही पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया और ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान था, बस एक चीज बतानी थी, आयोटा स्क्वायर कैसे है, बाकी सारी चीजें वही पुराने कॉन्सेप्ट सारी चीजों के, और कोई मुश्किल चीज इसके अंदर थी नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट 2 पे। z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस z-5। अब इसको ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे ऊपर वाले इक्वेशन को स्क्वायर में ब्रेक कर पा रहे थे, एक स्टेप करके माइनस वाले स्टेप करने का हमने ब्रेक कर दिया, आराम से हो गया। ये ऐसे हो नहीं सकता, इसको कैसे करेंगे। अब ये बड़ा आसान है, लेकिन हमने ऐसे इस तरह के सवाल 9 की बुक में भी हैं, रिमाइंडर थ्योरम, मतलब इस जैसे, मैं नहीं कह रहा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से रिलेटेड। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कहा पुट z इक्वल टू 1, पहले देखना पड़ेगा कि किसका फैक्टर है। तो z की जगह हमने हर जगह p के बराबर ले लिया इक्वेशन को, और z की जगह हर जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी 1। जब मैंने 1 पुट की तो मेरे पास आ गया 0, मतलब z इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब ये z इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है। इससे 0 आ गया तो z इक्वल टू 1, इसको लिख देंगे z-1 इक्वल टू 0। तो ये तो मुझे क्या कह रहा है, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स निकाल लेना इसके अंदर। तो एक फैक्टर मुझे मिल गया z-1 इक्वल टू 0, मतलब z-1 एक फैक्टर तो मुझे इसका मिल गया इस इक्वेशन का। अब बाकी निकालना है, कैसे निकालेंगे और से देखें। अच्छा भाई, z इक्वल टू क्या था, 1 था। अब इसके थ्रू मैंने यहाँ पे लिख दिया 1।
अब ये क्या चीज है, ये है सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहलाता है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक में भी था मेथड, और अब ये 9 की बुक में ही पढ़ाया जाता है। अगर किसी ने 9 की बुक पढ़ी है तो उन स्टूडेंट्स को ये पता होगा सिंथेटिक डिवीजन, लेकिन नहीं पढ़ी तो मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि जो 9 अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे उन्होंने 9 की पुरानी बुक ही पढ़ी है, तो उनको इसका आइडिया नहीं होगा, तो मैं थोड़ा डिटेल में इसको बताता हूँ। करना क्या होता है इसके अंदर, बेसिकली हमने सबसे पहले निकाल दिया, फैक्टर निकाल दिया, z इक्वल टू 1 पे ये पूरी इक्वेशन जीरो हो रही है, सही है। तो z माइनस वन, वन पॉजिटिव 1 है, इक्वल टू क्या वहां ले गया तो माइनस का 1 हो गया, तो एक फैक्टर मेरा इस इक्वेशन का आ गया z-1। अब सेकंड फैक्टर निकालना है। अब जिससे इक्वेशन जीरो हुई है, किससे हुई है, 1 से हुई है, तो 1 से ही सॉल्व करके मुझे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। वो कैसे होती है, अब गौर से सुने आप लोग, किस तरीके से करना होता है मैं आपको समझाता हूँ। जिस इक्वेशन से आपकी इक्वेशन जीरो हुई है, मतलब पूरी इक्वेशन, उसको आप यहाँ लिखते हैं, ये लिखा हुआ 1, ठीक है। ये इस तरह से आप बनाते हैं, ठीक है। ये आपने 1 लिख दिया और उसको इस तरीके से बनाया जाता है, और यहाँ पे सारे वैल्यूज लिख दी जाती है, एक तरीके से कोफिशिएंट लिख दिए जाते हैं। जैसे कि z से पहले कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, जेड स्क्वायर से पहले कुछ नहीं मतलब 3 है, और जेड से पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, और -5, सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो भी होते हैं वो यहाँ पर लिख दिए जाते हैं, ठीक है। और ये 1 कहाँ से आए, इससे आपका जीरो ही इक्वेशन, इसलिए 1 को यहाँ लिखा गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको करना कैसे, बड़े गौर से, बहुत आसान है, एक बार क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान लगेगा। करना किस तरीके से, पहली वैल्यू आपने एज इट इज कॉपी कर देनी है नीचे, ठीक है। पहली जो भी वैल्यू, माइनस हो, माइनस का 1 हो, प्लस का 1 हो, या कोई और वैल्यू हो, आपने फर्स्ट वैल्यू एज इट इज कॉपी कर देनी है। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, आपके पास जो ये नंबर है इसको उससे मल्टीप्लाई करें, 1 1 1, जो भी आंसर है उसको यहाँ लिख दें, ठीक है। 1 1 1, वो यहाँ लिख दिया, और इनको ऐड कर दे, 3 + 1 4 हो गया। फिर वही स्टेप, 1 4 4, यहाँ आपने लिख दिया, सही है। 1 + 4 5 हो गया। फिर 1 5 5, आपने 5 लिख दिया, और ये पॉजिटिव का नेगेटिव का दोनों कट गए तो आ गया जीरो रिमाइंडर। मतलब ये बिल्कुल ठीक आपने किया, रिमाइंडर जीरो ही आएगा, क्योंकि आपने उसी के साथ सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया है, उस वैल्यू के साथ किया जिससे आप ऑलरेडी देख चुके जीरो आ गया था, ठीक है। आपके पास वैल्यू आ गई 1 4 और 5। अब आगे के स्टेप गौर से सुनिएगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये आया 1 4 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया मैं आपको बताता हूँ, ये क्या किया हुआ है मैं आपको इसको डिटेल में इस चीज को बताता हूँ। आपने किसी के साथ कोई, जो ये वैल्यू साइन के साथ कोई साइन नहीं, मतलब सब प्लस की फॉर्म में, सबको आपने प्लस के साथ लिख दिया, सही है। और सबको आपने वेरिएबल दे दिया z, क्योंकि यहाँ पे z अप्लाई वेरिएबल है, z, अगर x होता तो x, अगर कोई और होता तो कोई और, सही है। 1z + 4z + 5, ये 5 लिखा, 5z। आपने फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने सबके साथ प्लस लगा दिया और सबको आपने जो वेरिएबल था वो दे दिया z। अब यहाँ से पावर देना शुरू करें वेरिएबल को, 0 1 और 2, तो ये हो जाएगा z², क्योंकि 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, z⁻1 z ही होता तो ये बन जाएगा 4z, और z की पावर 0, किसी भी वेरिएबल हो या नंबर की पावर 0 1 के बराबर, तो यहाँ बच जाएगा 5, ठीक है भाई। तो ये होता है सिंथेटिक डिवीजन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और इसके अंदर जिसके ऊपर पावर्स ना हो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी पावर्स हैं, और सही है। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखिए, आप इस स्टेप में आने के बाद आप चेक करेंगे क्या इस वैल्यू को हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, वरना आपको जाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर। तो ये जो इक्वेशन है मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, -b + -b² - 4ac/2 है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट ऑन की, सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारे पास एट दी एंड यहाँ पर आ गया रूट के अंदर मैं इसको थोड़ा गो थ्रू जल्दी किया क्योंकि ये पढ़ चुके हैं आप लोग चीजें। अंदर आ गया रूट के अंदर -4। तो माइनस हटाने का एक ही तरीका है कि मैं आयोटा लगा दूं, क्योंकि आयोटा का इस्तेमाल ही यही है। तो ये माइनस जो था इसको हटाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया आयोटा, ताकि आयोटा, अब 4 जो है रूट से बाहर आके 2 बन गया, 2 बन गया, सही है, 2 बन गया। अब -4 + -2 आयोटा /2, इसको एलसीएम में ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर मैं कर दूंगा कटिंग, 2 1 दा 2 2 दा 2 1 दा 2 1 दा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया z = -2 + - आयोटा
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस, मैं बार बार कहता हूँ आपको प्रैक्टिस आपने करना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसमें अच्छे नहीं हो पाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जरूर प्रैक्टिस करें, बाकी पार्ट्स भी हैं उसको सॉल्व करें, कंफ्यूजन आए जरूर पूछें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसका आंसर ये हो गया। अब आंसर इसका, अच्छा एट द एंड आंसर इसका ये आना था, ये जो -2 प्लस माइनस आयोटा इसको इक्वल टू के वहां ले जाएंगे तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आयोटा ही रहेगा। ये इक्वल टू जीरो आ गया, ये भी इक्वल टू जीरो आ गया, और ये भी इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसको लीनियर फैक्टर्स में रखना था, तो ये फैक्टर ये एक ये रहा, एक ये रहा, एक बार प्लस आयोटा और एक बार माइनस आयोटा। तो एट दी एंड इसका आंसर मेन जो है वो ये आंसर है, ठीक है। ये इसका मेन आंसर है, z-1 z+2 प्लस आयोटा z+2 माइनस आयोटा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 34z² - 6z = -1। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि जो पहली वैल्यू है z² उसके साथ अगर कोई नंबर है और अगर वो किसी का स्क्वायर है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो मैं इसको खत्म करना पड़ेगा इस नंबर को यहाँ से, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है, फॉर्मूला बनाना है। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर मौजूद होता है z² फॉर एग्जाम्पल 36 अगर यहाँ पे होता तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 34 है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो खत्म करने में क्या करेंगे, डिवाइड 34 इन बोथ साइड। 34 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब इससे हुआ ये कि 34 यहाँ से कट डाउन हो गया, और z² के साथ कोई नंबर अब नहीं है। यहाँ पर हमने कटेंगे 2 3 ज़ा और 2 17 ज़ा, और इक्वल टू -1/34 एज इट इज ही रहा। अच्छा जी, अब हमारे पास सिचुएशन बन गई z² - 3z/17 इक्वल टू -1/34। अब हमें b² फाइंड आउट करना है, तो वही मेथड 3/17 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2 से, तो ये बन जाएगा 3/34। तो ये आ गई आपकी b की वैल्यू। तो जो भी वैल्यू b की आएगी उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बोथ साइड पे होल स्क्वायर के साथ। तो 3/34 होल स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फॉर्मूला पूरा। a बराबर है z के, b बराबर है 3/34 के, और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इस पार्ट को। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला क्लोज कर दिया, z -3/34 होल स्क्वायर इक्वल टू -1/34 प्लस 9/1156। ये बेसिकली स्क्वायर अप्लाई किए, 3 का स्क्वायर 9, 34 का 1156। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये बन गया -25/1156। रूट ऑन बोथ साइड, वही स्टेप्स हम करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर में खत्म करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रूट ऑन बोथ साइड क्या, राइट हैंड साइड पे माइनस ही साइन है, उसको हटाने के लिए हमने आयोटा लगाया। तो √25/1156 होता है हमारे पास 5 अभी किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ ये स्टेप्स। हमने इस चीज को हम रूट से बाहर लाया, तो ये बन जाएगा 25 होता है 5 का स्क्वायर, और 115 होता है 34 का, तो ये बन जाएगा 34 आयोटा, ठीक है। ये पूरी चीज ये बन जाएगी 5/34 आयोटा। अब ये 3/34 माइनस में इक्वल टू के वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया प्लस में, और ये चीज रूट से बाहर आई है इसलिए प्लस माइनस आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, बस आप इसको एलसीएम की फॉर्म में लिख देंगे तो आपका आंसर हो गया 3 + -5 आयोटा/34, क्योंकि नीचे दोनों सेम वैल्यूज थी डिनोमिनेटर में। तो आंसर आ गया z = 3 + -5 आयोटा/34। तो ये इसका आंसर था, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई, और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।